नहीं आई, घर का खर्चा कितना हुआ, और ये हिसाब देना मुझे पसंद नहीं आता था। और इसीलिए मैं कुछ करना चाहती थी जो मैं अपने छोटे से बेटे को संभाल के कर सकूं। जॉब ढूंढने की कोशिश की कि पार्ट टाइम जॉब कर लूं। जब जॉब ढूंढने के लिए गई तो वो बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, रेज्यूम या व्हाटएवर जो भी कहते हैं, उसमें कुछ लिखने के लिए था ही नहीं। SY गुजराती मीडियम, उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं आता था। हाँ, खाना अच्छा बना लेती थी, टिफिन अच्छा जाता था, तो हस्बैंड खुश होते थे कि भाई टिफिन अच्छा होता है। दोस्तों, जब जॉब ढूंढने गई किसी के पहचान वालों से, तो लोगों ने कहा मैडम हिंदी आती है, नहीं आती, इंग्लिश आती है, नहीं आती है, कंप्यूटर आता है, नहीं आता है, तो मैम हम आपको क्या नौकरी दे। तो भी पहचान वाले से आए हो तो 2000 रुपए की नौकरी आपको मिल सकती है। ये मेरी हैसियत उन्होंने मुझे बताई, मैंने डिसाइड नहीं की थी, और इस इंडस्ट्री जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, जब मैंने इसको शुरू किया, जब इसको पहली बार मैंने देखा, कैसे इस इंडस्ट्री को देखा ये भी जरूर बताना चाहूंगी। मेरे घर पे कोई डिनर पे आया था और उन्होंने एक लिपस्टिक का शेड लगाया था। वो शेड मुझे बहुत पसंद आया। मैंने पूछा बहुत अच्छा शेड लगाया है, कहाँ मिलेगा? तब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाभी, ये कहीं नहीं मिलता है, ये तो मेरी एक फ्रेंड है ना, वो मेरे घर पे लाई थी, उससे मुझे मालूम पड़ा। वो पहला दिन था मेरा जब मुझे समझ में आया कि कोई ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसके प्रोडक्ट दुकानों पे नहीं मिलते हैं पर किसी और से आप लेते हो। एंड जब मैं उस लेडी को मिली, उसने मुझे कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस है, और वहां से नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा जन्म हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग और स्पेशली फॉर वुमेन, क्यों ये बेस्ट है एक महिला के लिए, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगी। अभी यहाँ पे बहुत सारे मेल भी है, उनको लगेगा ये मेरे काम का है कि नहीं, पर मैं आप सबको कहना चाहूंगी फ्यूचर में आपके नेटवर्क में लाखों वुमेन आने वाली हैं। और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग वुमेन के लिए बेस्ट है, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगी। So my PPT please. वुमेन इन नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप देखो तो वर्ल्ड में कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, और उसमें सबसे बड़ा बिजनेस आज भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई देता है तो महिलाएं देती हैं। और इंडिया में इसकी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ इसमें होगा। नेक्स्ट, if I have slider, okay. Somebody, किसी ने कहा कि महिलाओं को पढ़ाओ लिखाओ और देखो पूरा देश बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। मैं कहती हूँ महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाओ, बिजनेस करना सिखाओ, और देखो दुनिया किस तरह पूरा घर और पूरा समाज बदल जाएगा। इसकी कहानी बताना चाहूंगी लिज्जत पापड़ की। कितने लोगों ने लिज्जत पापड़ खाए हैं? खाते हो ना? पूरे दुनिया में लोग लिज्जत पापड़ को जानने लगे हैं। थैंक यू सो मच। सो लिज्जत पापड़ की शुरुआत कैसे हुई? 1959 में 7 महिलाओं ने अपने घर में बैठ के एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम थोड़े से पापड़ बना के हमारे नीचे जो करियाना की दुकान है उसको दे, इसे सेल करने के लिए। और उन्होंने 1 किलो पापड़ बनाए, नीचे जाके दिए, और वहां पे उनको कुछ रुपए का फायदा हुआ। ये 7 महिलाएं ना MBA थी, ना पढ़ी लिखी थी, ना इनके पास ज्यादा नॉलेज थी। उनको सिर्फ प्रॉफिट दिखाई दिया, उनको दिखाई दिया कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले मुझे। ये 7 महिलाओं ने दूसरे दिन 2 किलो पापड़ बनाए, और वो किरियाना वाला और
प्रॉफिट हुआ। इन्होंने अपनी और 7-8 सहेलियों को बताया कि भाई तुम भी आ जाओ, हम मिलके कुछ करते हैं। और धीरे 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 लेडीज अपने घर बैठ के दोपहर के 2-3 घंटे में पापड़ बनाने लगी और उससे कुछ ना कुछ मुनाफा कमाने लगी। जो लिज्जत पापड़ 80 रुपए से शुरू हुआ था, 7 महिलाओं ने शुरू किया था जिसे कुछ नहीं आता था, ना उनको MBA आता था, ना उनको कैलकुलेशन करना आता था, ना उनको प्लस माइनस समझ में आता था। वो आज 48,000 का एक पूरा ग्रुप और नेटवर्क बन चुका है। जो 80 रुपए से लिज्जत पापड़ की शुरुआत हुई थी दोस्तों, आज वो 1600 करोड़ का इनका वर्थ है। और वही स्टारबक्स देख लीजिए, स्टारबक्स भी इसी तरह शुरू हुआ था। उसमें MBAs बैठे थे एंड बड़े बड़े लोग बैठे थे। मैं यहाँ कहना यही चाहती हूँ कि आप में अगर बिजनेस करने की भूख है, अगर आपके अंदर न कुछ करने की अंदर से इच्छा है, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो, दिखने में अच्छे नहीं हो, लंबे हो छोटे हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी वो डिजायर आपको बहुत आगे ले जा सकती है। और ये 7 महिलाओं ने इस प्रूव करके दिखाया। तो जब एक लेडी घर में बिजनेस सीखती है तो क्या फर्क पड़ता है, वो अपने बच्चों को भी यही कहती है, बेटा नौकरी नहीं, अपना खुद का कुछ कर लो। यस राइट? राइट। जब वो महिला खुद अपना कुछ करती है तो वो छोटी छोटी चीजों से डरती नहीं है। आई डोंट बिलीव कि महिलाओं के खुद के पैसे अलग होने चाहिए, बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए। मैं उन सब में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि जब एक महिला एंटरप्रेन्योर बनती है, जब वो बिजनेस करती है, जब थोड़ा बहुत पैसा कमाती है, तो उस फैमिली में बरकत आती है, वो फैमिली और बेटर बनती है। दोस्तों, वो जो आज 48,000 लेडीज लिज्जत पापड़ में काम करती है, कहीं ना कहीं एसोसिएट है, उनके बहुत सारे बच्चे बिकॉज उनकी माँ लिज्जत से पैसा कमा रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं। सो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि आप खुद बिजनेस करना चाहते हैं। जो मैं नेक्स्ट आपसे बात करना चाहूंगी, नेक्स्ट, आज के दिन में हकीकत